नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की यह वीडियो 12-12 पोर्टल की जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है उसके बारे में है। जैसा कि जो मेरे व्यूअर्स मुझसे डीप से कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि किसी भी पोर्टल की एनर्जी मुझे पोर्टल से पहले ही रिसीव होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसीलिए अपने ऐसे ही व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने ये एनर्जी पोर्टल डालने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है। अगर मेरे एनर्जी अपडेट्स डालने से आपको आपकी जर्नी में हेल्प मिलती है तो बिल्कुल मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए एनर्जी अपडेट्स डालूँगी। अदरवाइज़ मुझे एनर्जी अपडेट्स डालना पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जो नॉलेज और विजडम मुझे डिवाइन से मिली है वो मेरे अपने लिए नहीं है, आप लोगों की हेल्प के लिए है। और यही रीज़न है कि मैं अपनी उस नॉलेज और विजडम को आपसे शेयर कर रही हूँ। बट अगर मेरे साथ जो भी कुछ पोर्टल्स की एनर्जी रिसीव होने पर होता है, आपको भी उससे अगर कुछ हेल्प मिलती है तो बिल्कुल मैं वो सारी करंट एनर्जी जो भी पोर्टल्स की मैं रिसीव करती हूँ या न्यू मून और फुल मून की मुझे रिसीव होती है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज़ मेरे कुछ व्यूअर्स हैं और उन्हें पोर्टल के स्टार्टिंग में ही एनर्जी अपडेट्स चाहिए। बिकॉज़ बाद में वो लोग जब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उन लोगों के मैसेजेस, मेल्स और व्हाट्सएप कॉलिंग या मैसेजेस के थ्रू उनको गाइडेंस देनी पड़ती है, और इंडिविजुअली हर किसी को गाइडेंस दे पाना पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को कलेक्टिव में ये एनर्जी अपडेट्स स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को इस एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज़ 11-11 पोर्टल की जो एनर्जी थी वो अभी 4-5 दिन पहले तक, बल्कि मैं कहूँगी 3 दिन पहले तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी आप लोगों को, और आप लोगों के मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि हाँ, आप लोग परेशान हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि मैंने रिसेंटली एनर्जी अपडेट लास्ट में डाला और पता चला कि जो लोग इस चैनल से कनेक्टेड हैं तो उन्हें सेम वही एनर्जी रिसीव होती है जो मुझे पोर्टल के स्टार्टिंग में ही, बल्कि पोर्टल स्टार्ट होने से पहले ही वो एनर्जी मुझे रिसीव होनी स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो मेरे इस एनर्जी अपडेट से आप लोगों को हेल्प मिले और आप अपने आप को इस एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ, या आपकी इस एनर्जी को बैलेंस करने में थोड़ी भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो 11 पोर्टल की जो एनर्जी है वो लास्ट में भी बहुत हैवी रही है बिकॉज़ वो क्लिनजिंग पोर्टल रहा है। 11-11 पोर्टल क्लिनजिंग पोर्टल क्यों कहलाता है? बिकॉज़ आपके जितने भी नेगेटिव शेड्स हैं, शैडोज़ हैं, वो सरफेस के ऊपर आते हैं, और आपका जितना भी क्लटर आपने पूरे ईयर में स्टोर कर लिया है। मीन्स ये पोर्टल्स हर साल आते हैं और लास्ट में न्यू बिगनिंग से पहले
फ्रेशनेस से पहले आप लोगों को क्लीन किया जाता है। यूनिवर्स अपने हर बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। यही रीज़न है कि वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उस एनर्जी से उसको कनेक्ट करता है, जिस एनर्जी को वो सहन कर पाए या बैलेंस कर पाए। जो असेंडेड सोल्स होती हैं वो जल्दी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती हैं, बट जो सोल्स असेंडेड नहीं होती उनको इस एनर्जी शिफ्टिंग को समझने में प्रॉब्लम होती है। बैलेंस तो सभी की एनर्जी होती है, बट जो विजडम गेन कर लेते हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है और सॉल्यूशंस ज़्यादा मिल जाते हैं। ये जो 12-12 पोर्टल है इसे बैलेंसिंग का पोर्टल या बैलेंस पोर्टल भी बोलते हैं। ये जो एनर्जी अपडेट है इसके बारे में आगे कहने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी नॉलेज या विजडम है ये मेरी इंडिविजुअल विजडम है, बिकॉज़ जो मैंने रिसीव की है, जो यूनिवर्सल एनर्जी मैं रिसीव करती हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं मैं वही अपने एनर्जी अपडेट्स में डालती हूँ। साथ ही साथ मेरी विजडम जो मैंने मेडिटेशन से गेन की है और जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में किए हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का साथ रहा है, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और आज अपने उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पर जो मैंने विजडम गेन की है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 12-12 पोर्टल में 2 नंबर आप देखेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। जो नंबर 1 है वो सन का नंबर है और जो नंबर 2 है वो मून का नंबर है। इस पोर्टल में दोनों ही नंबर मीन्स दोनों ही एनर्जीज अवेलेबल हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुबह का और शाम का वक्त होता है। अगर आपने कभी ध्यान से स्काई को देखा हो मॉर्निंग और इवनिंग में, तो आपको नज़र आएगा कि मून अपने फेसेस में मॉर्निंग और इवनिंग में, मैं ये नहीं कहती कि हर रोज़, बट कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है जब आप मॉर्निंग और इवनिंग में सन और मून दोनों को ही देख पाते हैं। जब भी आप स्काई में सन और मून दोनों को एक साथ देख पाते हैं, इट मीन्स वो जो एनर्जी है वो स्काई के यूनिवर्स के बैलेंस की एनर्जी है। मीन्स दोनों ही जो एनर्जी हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में हैं। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम अपनी एनर्जी को पूरे साल भर में एक टाइम ऐसा आता है जब बैलेंस कर पाते हैं। जो लोग इस नॉलेज को रखते हैं वो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इनर वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिज़िकली एक्सरसाइज करते हैं और इस तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। नॉर्मली जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को बैलेंस करती है और जो फेमिनिन एनर्जी है वो मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को बैलेंस करती है। और जो ज़्यादा ही असेंडेड सोल्स हैं वो दोनों ही मीन्स एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों ही तरीक़ों से अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है। ये जो 12-12 पोर्टल है वो एनर्जी बैलेंसिंग का पोर्टल है। इस पोर्टल की जो एनर्जी है वो आपकी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों ही लाइफ को बैलेंस करती है। क्योंकि जो 1 नंबर है वो सन का है और जो 2 नंबर है वो मून का है। सन को लाइट के लिए, हीट के लिए
रिप्रेजेंट माना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य हमें गर्माहट और रोशनी देता है। ठीक इसका ऑपोजिट जो चंद्रमा है, मून है, वो हमें ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। एक हमारी मटेरियल लाइफ को बैलेंस करता है तो एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करता है। और इस 12-12 पोर्टल में दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही नंबर मीन्स दोनों ही ऊर्जा सम्मिलित है, और यही रीज़न है इस पोर्टल को बैलेंसिंग का पोर्टल कहा जाता है। जब 11-11 पोर्टल आता है उस समय हमारी क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है। साल भर में जो भी एनर्जी हमने रिसीव की है या जिन भी कनेक्शंस में हम आए हैं, उन कनेक्शन से आपने जो भी नेगेटिव एनर्जी रिसीव की है वो सरफेस पर आती है। अगर आपके अंदर एंगर इशू है तो वो सरफेस पर आएगा। अगर कहीं ना कहीं आपने गिल्ट की एनर्जी रिसीव की है वो सरफेस पर आएगी। इट मीन्स आप जितनी भी एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं वो सारी सरफेस पर आती हैं। और जो 11-11 पोर्टल का जो एंडिंग वीक है या एंडिंग पीरियड है, उसमें आपकी क्लींजिंग के बाद आप एकदम से एनर्जी शिफ्ट को महसूस करते हैं, और उसकी वजह से आप अपने ऊपर फोकस दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अचानक से इस न्यू एनर्जी में आते हैं, मीन्स उनकी स्पिरिचुअल लाइफ सडन स्टार्ट होती है। और जिन लोगों की ये स्पिरिचुअल लाइफ सडन स्टार्ट होती है उनकी कुंडली में राहु और केतु इन्फ्लुएंस होते हैं। हालांकि और भी कई ग्रह हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर इस सब चीज़ के बारे में कहूँगी, बिकॉज़ मेन जो मेरा फोकस है वो इस पोर्टल की एनर्जी के ऊपर है, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल जाए। इस बार की जो पोर्टल की एनर्जी रिसीव हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाली है, हैप्पीनेस वाली है। मीन्स अगर आपका कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। ये जो एनर्जी अपडेट मैं डाल रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी जो मैंने रिसीव की है उसी के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है, इट मीन्स आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो मुझसे डिफरेंट है। मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन मैं लास्ट ईयर से ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा था, बट रिसेंटली मीन्स कल ही मुझे वो सॉल्यूशन इतना इजीली अवेलेबल हुआ, और मैं हैरान थी कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। और साथ ही साथ वो सॉल्यूशन मिलते ही मेरी एनर्जी एकदम से चेंज हो गई। और पिछले 2-3 दिनों से मैं क्लिनजिंग के मोड में, आप कह सकते हैं इसको कि पर्जिंग के मोड में, इस एनर्जी को मैंने फ़ील किया। बहुत सारी पर्जिंग हुई जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आया, ट्रिगर्स भी मिले, और उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स पाया। और इस रिलैक्सेशन के बाद जो न्यू एनर्जी निकल कर आई है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है। इतनी ज़्यादा हैप्पी एनर्जी कि मैं जो एनर्जी अपडेट्स डालना पसंद नहीं करती, मैं व्यूअर्स के कमेंट्स और मैसेजेस पढ़कर इस चीज़ के लिए एग्री हो गई कि चलो, अगर मेरी एनर्जी से आप लोगों की एनर्जी मैच करती है और आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड हो पाता है, तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एनर्जी अपडेट्स डालूँगी। यही रीज़न है कि मेरे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैंने रिसेंटली एनर्जी अपडेट्स डालना स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मुझे जब चैनलिंग होती थी या बहुत ही अंदर से एक होता था कि नहीं, अब इन लोगों को ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को, मैं तभी एनर्जी अपडेट्स डालती थी।
पहली बार मैं मेरी सोल फैमिली की रिक्वेस्ट पर एनर्जी अपडेट डाल रही हूँ। और सीरियसली ये जो एनर्जी अपडेट है वो बहुत ब्लेसफुल है, बिकॉज़ मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मुझे अवेलेबल हो गए हैं। मैं बहुत हैप्पी मूड में हूँ और यही रीज़न है कि मैं आपसे अपनी बातें शेयर भी कर रही हूँ। इस टाइम की जो एनर्जी है, बिकॉज़ थ्रॉट चक्रा हमारा बैलेंस हो रहा है, और जब थ्रॉट चक्रा बैलेंस होता है तो हम बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, क्लीननेस का ध्यान रखते हैं, अपनी भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की भी, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बैलेंस होती है और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। यही रीज़न है कि इस एनर्जी के बाद ये हैप्पी, जिसे बोलते हैं रेनबो ब्लेसिंग एनर्जी, वो एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। और मैंने कहा कि मैं विद प्रूफ इस बात को कहना पसंद करती हूँ, जो भी मैं अपनी बातें या अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो से पहले एक शॉर्ट वीडियो अपनी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स का डाला। साथ ही साथ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूं। वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी को शेयर करना मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ जर्नी के कुछ इवेंट्स से आपको हेल्प मिलती है, तो मैं वो इवेंट्स जिनका मुझे अंदर से इंट्यूशन होगी कि वो आपको हेल्प करेंगे, तो बिल्कुल मैं शेयर कर दूँगी। बिकॉज़ यहाँ पर हम आए ही एक दूसरे की हेल्प के लिए हैं, और अगर मेरी एक्सपीरियंस से आप लोगों की लाइफ इजी होती है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ इवेंट्स शेयर ज़रूर करूँगी, मीन्स अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँगी। अभी हम पोर्टल के बारे में बात करें तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। ये जो एनर्जी है, इसको चेक करने के लिए, बिकॉज़ ये जो वीडियो है ये असेंडेड सोल्स के लिए है, जो सोल्स न्यू हैं, न्यू स्पिरिचुअल लाइफ में आई हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी इससे पहले एनर्जी अपडेट डाल चुकी हूँ। बट ये क्योंकि हम असेंडेड सोल्स के लिए ये एनर्जी अपडेट्स हैं, तो इसको आप खुद चेक कर सकते हैं कि हाँ, आप बैलेंसिंग एनर्जी में आ गए हैं या नहीं। उसका बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिटेशन में आप चेक कीजिए, आप नॉर्मली भी अभी वीडियो सुनते सुनते भी आप चेक कर सकते हैं। अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए और बिल्कुल पीस में, बिल्कुल शांत भाव से आप आइज़ क्लोज कर कर विद इन अ सेकेंड मेडिटेट कीजिए। मीन्स पूरा फोकस अपने थर्ड आई चक्रा पर, वहाँ आपको वो एनर्जी महसूस हो जाएगी जो बैलेंस की एनर्जी है। वहाँ हमें लाइट ओनली एंड ओनली तभी नज़र आती है जब हम बैलेंस फॉर्म में होते हैं। हाँ, वहाँ जो आपको लाइट नज़र आ रही है उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज़ वो डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को प्यार करते हैं, कितने टाइम से आपने अपने लिए वर्क किया है, जिसे हम इनर वर्क का नाम देते हैं। आपने कितना मेडिटेट किया है, अपने आप को कितना असेंड किया है। जिन्होंने मेडिटेशन अभी कुछ ही टाइम से स्टार्ट किया है, मंथ से या ईयर से, उनके साथ ये एक्सपीरियंस हो ये ज़रूरी नहीं है। बट जो लोग असेंडेड हैं और अपने आप को बैलेंस फॉर्म तक ला चुके हैं, लेकिन लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज की वजह से
उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, उन्हें ये लाइट क्रिसेंट मून, हाफ मून या फुल मून, तीनों में से किसी भी रूप में नज़र आ सकती है। इट मीन्स आपको अपने थर्ड आई चक्रा में आपको मून के फेसेस की एनर्जी रिसीव होगी। मैं यहाँ आपको भ्रम में रखना नहीं चाहती, बिकॉज़ बहुत पहले मीन्स जब मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी 2014 में, उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अपने थर्ड आई चक्रा में फुल मून की एनर्जी को विजुअल किया। और ये कोई मेडिटेशन करते वक्त नहीं था, ये मैं पूजा कर रही थी। उस टाइम मुझे वो लाइट रोज़ रोज़ मुझे वो लाइट विजुअल होती थी। जैसे मैं पूजा करती तो वो वाइट कलर का मून मुझे नज़र आता। मैंने उस मून के बारे में बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास भी जवाब नहीं था। बट अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना कि जब मैं बैलेंस एनर्जी में होती हूँ, उस टाइम मुझे यहाँ पर ये वाइट फुल सर्कल लाइट का नज़र आता है। और अगर मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में होती हूँ तो ये लाइट वाइट सर्कल ना बनकर स्प्रेड हो जाती है मेरे राइट हैंड साइड में। और जब मैं फेमिनाइन एनर्जी में होती हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उस टाइम मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में स्प्रेड हो जाती है। और जब मैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा होती हूँ तो ये मेरे राइट हैंड साइड में स्प्रेड हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये लाइट इस तरीके से कैसे स्प्रेड हो जाती है और कैसे ये फुल मून की तरह थर्ड आई चक्र में नज़र आती है। बट जब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हर साल होने लगा, तब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं, ये अगर इस तरीके से ये लाइट शिफ्ट होती है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। और अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना कि ये हमारी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करती है, और अगर सेंटर में है तो हमारी बैलेंस एनर्जी को इंडिकेट करती है। और अपने एक्सपीरियंस से ही मैंने ये जाना कि जब ये एकदम सेंटर में होती है तो मैं बहुत बैलेंस होती हूँ। ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ना ही अपने की इमोशंस को मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, ऐसा मेरे साथ होता है। इट मीन्स मैं अपने हर प्रकार के इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाती हूँ, बहुत हैप्पी एंड जॉली मूड में होती हूँ, और सभी के लिए अंदर से एक जैसी फीलिंग्स आती हैं। मीन्स ना तो किसी के साथ अटैचमेंट वाली फीलिंग और ना ही डिटैचमेंट वाली। और मैं अभी इसी एनर्जी में हूँ, मैं बैलेंस एनर्जी में हूँ और मेरे थर्ड आई चक्रा में मैं उस मून को विजुअल कर पा रही हूँ। ये इंडिकेशन है कि हाँ, अब मैं बैलेंस हूँ। और जब हम बैलेंस होते हैं तो हम अपनी काउंटर एनर्जी के साथ मेलोडियस, रीयूनियन, हारमोनियस मोड में होते हैं। बहुत अच्छा वक्त गुज़रता है, एक म्यूज़िकल लाइफ हमारी होती है, एक दूसरे के साथ बिहेवियर हमारा बहुत अच्छा होता है। और यही रीज़न है कि आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है कि आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और आप अपने रिलेशंस को बैलेंस कीजिए, उन्हें हारमोनियस बनाइए। जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो ये बात जानते हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए डेली इनर वर्क करते हैं। लेकिन जो लोग इम्बैलेंस रहती हैं वो कभी इनर वर्क करते हैं और कभी नहीं करते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको डेली पॉसिबल हो तो एक फ़िक्स टाइम पर इनर वर्क करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू इंट्यूटिवली अपने इस इनर वर्क को कंटिन्यू रख पाते हैं। कैसे वाइब्रेशंस हमें इंट्यूशंस के थ्रू हेल्प करती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो मेरे इस एनर्जी अपडेट से मेरी असेंडेड सोल्स को हेल्प मिलेगी, और जो गाइडेंस वो मुझसे चाह रही हैं मैंने कोशिश की है वो डीप में देने की। फिर भी कोई कमी है तो बताइएगा, मैं फिर बताऊंगी। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।